तो आइए अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू अ सर्कल with center O are inclined to each other at angle of 80 degree then angle POA is equal to, हमें ये फाइंड करना है और इसके 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से ये कोई ऑप्शन करेक्ट है तो हमें पता लगाना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने इस फिगर को ड्रॉ किया है जिसमें एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, जिसकी टेंजेंट्स यहाँ पर AP और BP टेंजेंट्स हैं जो किसी पॉइंट P से ड्रॉ करी गई हैं। P पर जहाँ ये मिल रही हैं वहाँ पर जो एंगल फॉर्म कर रही हैं, ये दोनों टेंजेंट्स जो एंगल बना रही हैं वो 80 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो हमें यहाँ पर इसमें फाइंड करना है जो ये वाला एंगल होगा, कौन सा एंगल AOP। तो ये एंगल के लिए हम सबसे पहले O और P को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से O और P को हमने ज्वाइन कर दिया तो अब क्लियरली हमें पता चल रहा है कि हमें कौन सा एंगल पता करना है, एंगल AOP इसमें, या इसको कहें एंगल POA, ये वाला एंगल POA हमें इसमें फाइंड करना है। हम इसमें मार्क लगा लेते हैं, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल POA। तो ज्वाइन जब OP को हमने ज्वाइन किया तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन कौन से, ट्रायंगल POA और ट्रायंगल POB। अब हम इन्हीं दोनों ट्रायंगल में लेंगे और सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB, इन दोनों ट्रायंगल में लेंगे हम। तो इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इसमें यहाँ पर ये दोनों एंगल PAO ये 90 डिग्री हो जाएगा और एंगल PBO भी 90 डिग्री हो जाएगा। इसका रीजन क्या हो जाएगा, जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर रेडियस OA टेंजेंट AP पर परपेंडिकुलर है और दूसरा यहाँ पर रेडियस OB टेंजेंट BP पर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर इस रीजन से हम लिख सकते हैं एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP। इसका रीजन हम यहाँ पर लिख देंगे बोथ 90 डिग्री। और बोथ 90 डिग्री कैसे है, इसका भी रीजन है रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है किस पर, टेंजेंट्स पर। अब दूसरा यहाँ पर जो OP है इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे OP इक्वल OP, कॉमन साइड है दोनों में, तो इसका रीजन हम लिख देते हैं यहाँ पर कॉमन है। और तीसरा यहाँ पर जो AP टेंजेंट होगी वो BP के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टेंजेंट AP इज इक्वल टू टेंजेंट BP। इसका भी रीजन क्या हो जाएगा, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींची जाती है वो टेंजेंट कैसी होती है, इक्वल होती है। इस रीजन से ये टेंजेंट AP इक्वल हो जाएगा टेंजेंट BP। तो इसका रीजन हम यहाँ पे लिख लेंगे टेंजेंट्स आर इक्वल। कैसे, एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट खींची जाती हैं वो इक्वल होती हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में हमें 3 चीजें कॉमन मिल गई। जब किसी ट्रायंगल में 3 चीजें कॉमन मिल जाती हैं तो वो ट्रायंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल POA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल POB। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए किस रीजन से, किस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, RHS रूल से। क्या होता है RHS रूल, राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस और साइड। इसमें 2 ये वाले एंगल जो थे वो राइट एंगल थे दोनों, और दूसरा OP इन दोनों का कॉमन हाइपोटेनियस है। तीसरा ये AP इक्वल BP इन दोनों की साइड है। तो इस रीजन से ये RHS रूल से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इन्हीं के जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं ये कौन से एंगल, एंगल APO और एंगल BPO भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। तो एंगल APO इक्वल एंगल BPO ये दोनों हो जाएंगे बाई CP
CPCT। क्या होता है CPCT? करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए? इक्वल हो गए। इन दोनों को हम क्या लिख ले रहे हैं? इन दोनों एंगल को हम x और x लिख ले रहे हैं। ये दोनों एंगल कैसे हैं? इक्वल है। अब यहाँ पे इन दोनों एंगल का सम कितना है? 80 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल x प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 80 डिग्री हो जाएगा और x इज इक्वल टू 2 से 80 को डिवाइड करेंगे तो 40 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि ये पूरा एंगल 80 डिग्री है तो ये जब दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल कितने कितने को हो जाएंगे? 40 डिग्री और 40 डिग्री के। अब हमें लेना है कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल AOP। अब हम यहाँ पर लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल AOP में, AOP ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल AOP में इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल ये वाला कितना है? 90 डिग्री है। तो हम इसको लिखते हैं एंगल OAP, एंगल OAP प्लस एंगल AOP जो कि हमें फाइंड करना है, प्लस एंगल AOP प्लस एंगल APO जो कि 40 डिग्री हमने निकाला है, प्लस एंगल APO। इन तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। OAP कितना है? ये 90 डिग्री है। तो इसकी जगह हम लिख लेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल AOP हमें फाइंड करना है तो यहाँ पर एज इट इज हो जाएगा, प्लस एंगल APO हमने 40 डिग्री यहाँ पर निकाला है तो यहाँ पर लिख देंगे 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर 90 और प्लस 40 कितना हो जाएगा? 130 डिग्री इज इक्वल टू एंगल AOP और 180 डिग्री एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर एंगल AOP तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये 130 होगा, ये इक्वल के दूसरे साइड जाएगा और 180 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 180 डिग्री से 130 डिग्री को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 50 डिग्री आ जाएगा। यही एंगल AOP हमें फाइंड करना था जो कि हमने कितना निकाला? 50 डिग्री निकाला। यही इसका आंसर हो गया। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 इसी आंसर के साथ यहाँ होता है कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।